नमस्कार। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी का प्रेशर, उसका बोझ कुछ ज्यादा ही हो गया है। खैर, आज हम मिलकर एक ऐसी मेंटल टूल किट तैयार करेंगे जो किसी भी चुनौती का सामना करने में हमारी मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम सब कभी ना कभी उस मोड़ पर आते हैं जहां काम, रिश्ते, रोज की भागदौड़ सब कुछ हमें थका देता है। और ऐसा महसूस करना ये बिल्कुल नॉर्मल है। असली सवाल तो ये है कि हम इन परों से निपटते कैसे हैं। तो इसका हल क्या है? इसका जवाब है कोपिंग स्किल्स, मतलब मुश्किलों से मुकाबला करने का हुनर। ये सिर्फ कुछ टेक्निक्स नहीं है, बल्कि एक पर्सनल टूल किट है जिसे हम धीरे धीरे बनाते हैं ताकि जिंदगी में आने वाली किसी भी मुश्किल का सामना कर सकें। आज हम अपनी इस टूल किट को 4 हिस्सों में देखने वाले हैं। मुश्किल पलों के लिए स्किल्स, हमारी भावनाओं के लिए स्किल्स, हमारे विचारों के लिए स्किल्स और हमारा अपना सेफ्टी नेट। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये वो स्किल्स हैं जो किसी मुश्किल घड़ी में हमें फौरन उसी पल राहत देने के लिए बने हैं। पहला टूल है डिस्ट्रैक्शन, यानी ध्यान भटकाना। देखिए, ये समस्या से भागना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को एक छोटा से ब्रेक देना है, ताकि जब हम वापस उस प्रॉब्लम पर लौटें तो एक नई सोच के साथ लौट सकें। सोचिए, किसी जरूरी प्रेजेंटेशन से पहले घबराहट हो रही है तो कुछ देर के लिए अपनी पसंदीदा धुन सुन लेना, बस यही आपको शांत कर सकता है। तो इसका इस्तेमाल तब करना है जब दिल और दिमाग दोनों को एक ब्रेक की जरूरत महसूस हो। ये एक जरूरी ठहराव है जो हमें इमोशनली फिर से संभलने का मौका देता है। अगला टूल है ग्राउंडिंग। जब हमारा मन भविष्य की चिंताओं में या अतीत की बातों में खोया हो तो ये तकनीक हमें खींचकर वर्तमान में यानी प्रेजेंट में वापस लाती है। गहरी सांसें लेना या फिर 5 इंद्रियों वाली तकनीक आजमाना। 5 चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं, 4 जिन्हें छू सकते हैं, 3 जिन्हें सुन सकते हैं, 2 जिन्हें सूंघ सकते हैं और 1 जिसे चख सकते हैं। तो जब भी चिंता हावी होने लगे ना, ग्राउंडिंग टेक्निक्स हमें वापस अपने सेंटर में ला सकती हैं। ये हमें जमीन से जुड़ा हुआ और स्थिर महसूस कराती है। अच्छा, अब बात करते हैं उन स्किल्स की जो हमारे इमोशनल दुनिया को संभालने में मदद करते हैं। ये टूल है अपनी भावनाओं को पहचानने और उन्हें एक हेल्दी तरीके से बाहर निकालने के बारे में। देखिए, भावनाओं को अंदर दबाने के बजाय उन्हें जाहिर करना बहुत जरूरी है, चाहे वो लिखकर हो, किसी से बात करके या फिर म्यूजिक के जरिए। इस टूल का इस्तेमाल उन इमोशंस को जाहिर करने के लिए करना है जिन्हें शायद हमें दबाना पड़ा हो। ऐसा करने से मन हल्का होता है और सोचने में क्लैरिटी आती है। हमारा चौथा और शायद सबसे जरूरी टूल है सेल्फ लव, यानी आत्मप्रेम। हम अक्सर दूसरों के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, पर खुद के लिए बहुत सख्त हो जाते हैं। याद रखिए, अपनी देखभाल करना, आराम करना और खुद पर थोड़ी दया दिखाना, ये भी मुश्किलों का सामना करने का एक बहुत जरूरी स्किल है। जब भी लगे कि हम खुद के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती बरत रहे हैं, तो समझ जाइए कि यही वो समय है जब हमें खुद को थोड़ा आराम और प्यार देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब हम अपनी टूल किट के उस हिस्से पर आते हैं जो हमारे सोचने के तरीके से जुड़ा है। क्योंकि सच तो ये है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं और फिर वैसा ही करते भी हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है। अपने नेगेटिव विचारों को सच मानने के बजाय एक जासूस की तरह उन पर सवाल उठाएं। खुद से पूछें, क्या इस सोच का कोई पक्का सबूत है, या इसे देखने का कोई और बेहतर तरीका भी हो सकता है। जब मन नेगेटिव विचारों के तूफान में फंस जाए तो यही वो टूल है जो हमें उस तूफान से बाहर निकालकर सच्चाई देखने में मदद करता है। अगला टूल थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यह बहुत कारगर है। ऑपोजिट एक्शन, यानी विपरीत क्रिया। जब भी कोई नुकसानदेह काम करने का मन करे तो उसके ठीक उल्टा करना है। जैसे अगर कोई सोशल गैदरिंग से इसलिए बचता है क्योंकि घबराहट होती है, तो इसकी ठीक उल्टा जाकर किसी दोस्त को फोन करे और मिलने का प्लान बनाए। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल तब करना है जब कुछ ऐसा करने का मन हो जो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। ऑपोजिट एक्शन हमें उस नेगेटिव साइकिल को तोड़ने और एक बेहतर ऑप्शन चुनने की ताकत देता है। और अब हमारी टूल किट का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा, हमारा सेफ्टी नेट। ये क्राइसिस के लिए एक पहले से तैयार की गई प्लानिंग है जिसे हम शांत समय में बनाते हैं ताकि मुश्किल वक्त में ये हमारे काम आए। एक अच्छी क्राइसिस प्लान में 3 चीजें होती हैं। वो भरोसेमंद लोग जिनसे हम संपर्क कर सकते हैं, जरूरी हेल्पलाइन नंबर्स जो आसानी से मिल जाएं, और वो सुरक्षित जगहें जहां हम जा सकते हैं।
ये तैयारी सबसे मुश्किल समय में हमारी सुरक्षा पक्की करती है। तो आज हमने अपनी टूल किट के लिए कई उपकरण देखे। अब सवाल ये है कि इस टूल किट में सबसे पहले कौन सा टूल जोड़ा जाए। याद रखिए, छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव की शुरुआत होते हैं।